अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। थोड़ी देर पहले एक दोस्त का मैसेज आया, मुबारक हो, कलेजे में ठंडक पड़ गई। मैंने फ़ोन किया कि शायद कोई काम की बात होगी। कहने लगे कि बड़े रंजूर और पुर मलाल लहजे में कहने लगे कि बच्चों के स्कूल बंद हो गए। गज़ब खुदा का। गोया स्कूल के बाहर इनके खटाई वाले छोले के ठेले लगते थे कि जो अब नहीं बिकेंगे और ये भूखे मर जाएंगे। कहते हैं कि तुम्हें ठंडक मिल गई ना, बच्चों का स्कूल बंद हो गया, अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मतलब तुमने पढ़ करके क्या कर लिया? अंगूठा इस्तेमाल हो रहा है, वोट लगाने के काम आ रहा है, जूते खा रहे हो वैसे ही दिन भर। तुम जैसे पचासों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों यही सब कर रहे हैं ना, क्योंकि अपर चेंबर किसी का काम नहीं कर रहा। और भाई मैंने कोई अपने जाती मफाद के लिए बंद किया है? और ये जो अब तक, कल मैंने ऑन एयर ये बात कर दी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद आदमी हूं जिसने ये बात करने की हिम्मत की, वरना बाकी किसी में तो इतने गुर्दे ही नहीं है, इतना तप्पड़ ही नहीं है कि कोई ये बात कर सके। अपने घर के ड्राइंग रूम में बंद कमरे में लोग ये बात नहीं करते, जो मैं ऑन एयर कर देता हूं। मैंने ये बात की है कि ये सब कार खैर जो है ये फी सबीलिल्लाह नहीं हुआ। वो स्कूल्स जो खुल नहीं रहे थे, अब वो स्कूल बंद नहीं हो रहे, कल तक की बात कर रहा हूं। और ये क्या फी सबीलिल्लाह हो रहा है? ऑल पाकिस्तान फलाना एसोसिएशन, ढिमकाना एसोसिएशन, इससे भारी नजराना। अब आप समझिए क्या कुछ चल रहा है। मैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, जिन जिन साहिबान से मेरी मुलाकातें हुई हैं और जिन जिन जमातों के लोगों से, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सब ने इस गंगा में जी भर के अपना जो है वो डुबकियां लगाई और अपनी नस्लें महफूज कर ली हैं। एक मौसूफ से जो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है, मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे ये शिकवा किया कि सर ये कोरोना के नाम पे जो धंधा हो रहा है आपके इल्म में नहीं है, आप नहीं बता सकते। होठों पे इशारा, हाथ रख करके इशारा किया कि भाई चुप हो जाओ, तुम तो खुद तो फारिग हो, हमें भी फारिग कराओगे। फिर उन्होंने एक, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह मेरे मुंह में खा के, एक वजीर का नाम लिया जो बाकायदा मुझे, मैं जिसका इशारा पहले दे चुका हूं किसी एक जगह, उसने बाकायदा जो पहले स्पॉन्सर किया था इस एक पार्टी को, इस एक सियासी जमात को, इसके जो है वो सरबराह को, उसने तकरीबन 8 गुना, ये बकौल उन मौसूफ के जो एक हाई प्रोफाइल शख्स है जिनका मैं नाम नहीं ले रहा बावजूद, 8 गुना ज्यादा जो कुछ उसने लगाया था अपोजिशन के दिनों में वसूल कर लिया है खैर से। और अब जो ये वैक्सीनेशन, ये वो और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, इसमें भी जो कुछ होगा ये भी आप और इंशाअल्लाह ताला मैं देखेंगे और जो है वो पैसे कमाने वाले पैसे कमाएंगे। मेरे और आपकी किस्मत, मेरी किस्मत में चिल्लाना लिखा है और आप लोगों की किस्मत में रुसवा होना। तो आप अपना काम निभाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। भाई मैंने ये काम किया था एक मकसद के तहत, और वो मकसद क्या था कि भाई कोरोना अगर खतरा है तो स्कूल बंद करो, बच्चों को घर में बिठाओ। आज किसी ने बड़ी उम्दा बात की, मुराद रास, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कलमा हक था, वजीर तालीम पंजाब के। मैं पहली मरतबा उनकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो पब्लिक पार्क्स और खेलने कूदने की जगहें भी बंद होनी चाहिए। 2000% अग्री करता हूं आपसे सर, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये वालिदैन के लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं छूट नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चों को लेकर के और पब्लिक पार्क्स पे और इस तरह की जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए घूमते फिरें, और उसके बाद फिर अगर अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह मेरे मुंह खाक कोई और मामला हो जाए तो फिर वो हुकूमत और रियासत को गालियां देते फिरे। मैं आपके साथ हूं, लेकिन यहां पूछना यह था कि भाई ये शफकत महमूद साहब, वो अपना 32 दिनों वाले जो मिनिस्टर साहब है माशाअल्लाह, उन्होंने आज ये कहा है कि कोरोना जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना तो सर बहुत पहले से बढ़ता चला आ रहा था, मैं तो कब से चिल्ला रहा हूं। आप मेरा प्रोग्राम नहीं देखते या कुछ है मामलात? नहीं ना, कुछ मामलात तो हैं। मतलब आप समझें, मैं कुछ कहना चाह भी रहा हूं और मुरव्वतन कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं। आप समझें, कोरोना अगर खतरा है तो ये खतरा आपने पहले क्यों नहीं भांप लिया? पहले आपको कैसे लग रहा था कि स्कूलों में एसओपी, जिन स्कूलों में आप दौरा करके आते थे, आपको लगता था कि वो दौरा जो है आपका कोई काम आ जाएगा? यार कोई सर खुदा का खौफ करें। आपको नहीं पता कि स्कूल में दौरे से पहले या किसी भी जगह मिनिस्टर के दौरे से पहले क्या कुछ होता था? मुशर्रफ यहां झक मारने आया था कराची में जिना अस्पताल में, तो वो जिना अस्पताल जहां कुत्ते जो है वो अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे थे, उनको धक्के देकर के बाहर निकाल दिया गया, अस्पताल के ऊपर रंग कर दिया गया, चूनागली कर दी गई, वार्ड को बेहतरीन बना दिया गया, सिर्फ उन वार्ड्स को जहां मुशर्रफ को जाना था। और मुशर्रफ साहब भी इतने इंटेलेक्चुअल थे अपने तौर पर कि वो भी सिर्फ उन्हीं चुनिंदा गिनी चुनी जगहों पर गए, उसके बाद फिर बाहर चले गए। मुशर्रफ साहब पर क्या मौकूफ? यहां सारे हुक्मरान यही करते हैं, उनको और काम क्या है?
आएंगे, फीता काटेंगे, मौसम का किसी फल का इफ्तिताह करेंगे, किसी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे, भाषण देंगे और उसके बाद दाल फ़ैन हो जाएंगे। मतलब हम तो आदी हो चुके हैं इस एक चीज़ के। अब वहां हमारे वाले जो हैं वो इसे काम से भी जा रहे हैं, इसे काम से भी जा रहे हैं, वो ट्वीट करके अपना दिल बहलाते हैं। यार गजब खुदा का, कौन लोग हो तुसी? सईद गनी, उनकी हम बात किए लेते हैं, उनको बात किए बगैर आपको पता है कि मेरा तो, लोग कहते हैं खाना हजम नहीं होता, हालांकि ऐसी बात नहीं है। खाना और सईद गनी मतलब दोनों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ खाने कमाने के मामलात में मैं किसी के ऊपर कोई नाम नहीं लेना चाहता। जो खा रहा है उसका सबको पता है। बहरहाल कमिंग बैक टू माई पॉइंट, सईद गनी कह रहे हैं कि जी बच्चों की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शफकत महमूद साहब, सॉरी, सईद गनी ने कुछ और कहा था। सर बच्चों की सेहत, सर मतलब चश्मे पर दूर, बच्चों की सेहत पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? आपने अब तक क्या किया है? अब तक क्या झक मार रहे थे? वही कर रहे थे ना सर, कॉम्प्रोमाइज तो आपने किया है, जी भर के किया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम पर ऐसी कर्म नवाजी हो गई कि कोई चाल किसी की कामयाब नहीं हुई, कोई चाल। और अब दोबारा ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जो है वो हम चले गए हैं। सईद गनी ने अलबत्ता ये कहा है कि अब प्रमोट नहीं किया जाएगा तालिब इल्मों को बगैर इम्तिहान लिए। मैं यहाँ पे सईद गनी की, मेरे ख्याल है ये भी पहली दफ़ा है जब सईद गनी की तारीफ करनी पड़ रही है। अच्छा काम किया तो तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई, मैंने कोई पैसे तो नहीं लिए किसी से, किसी को गाली देने के लिए या किसी को बुरा भला कहने के लिए। सईद गनी ने कहा है कि बगैर इम्तिहान लिए किसी को हम प्रमोट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, वरना सवा सत्यानाश हो जाता हमारे एजुकेशन का। आपने तालीमी साल भी आगे पीछे किया है, ये भी बहुत अहसन कदम उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मैं बिल्कुल आपका जो कहते हैं कि मुस्तहसन आपने कदम लिया है जिस पर आपकी तहसीन की जानी चाहिए। बिल्कुल हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो सबको ही मालूम है, लेकिन अगर आप इस साल भी आप बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर देते तो किधर की पढ़ाई और कैसी पढ़ाई, फिर तो धक्का स्टार्ट ही और रह जाता। मतलब और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आज भी आप देख लीजिए, MA अंग्रेजी में किया हुआ होगा और एक छुट्टी की दरखास्त नहीं लिख सकता। बड़े बड़े लोगों को मैं ऐसा जानता हूं, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ओहदों पे ऐसे लोग मौजूद हैं आज भी हर शोबे ज़िंदगी में, जो मेरा ख्याल है डिग्री तो उनके पास इतनी हैवी है कि शायद पहाड़ भी जो है वो नीचा नजर आने लगे, लेकिन काबिलियत की अगर हम बात करें तो वहाँ वो नील बटा सन्नाटा ही है। बहरहाल वो तमाम वालिदैन जिनको अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी थी, जिनको कोरोना के बढ़ते हुए ख़तरात का भी अंदाज़ा था, उनको मुबारकबाद हो। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोहराम अगर ना सही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनकी दुआएं मकबूल हुई और एक मरतबा फिर तकरीबन 10 जनवरी का बताया गया है, लेकिन आई डाउट कि 10 जनवरी को भी शायद कोई फैसला होगा, शायद ये थोड़ा सा और आगे जाएगा। जाहिर है बाहर वाले जो कहेंगे वो हमें करना होगा। जब उन्होंने कहा बंद करो तो हमने किया, जब उन्होंने कहा कि खुले रखो तो हमने लोगों को मरने दिया, झक मारी, और फिर जब वहां से हुक्म आ गया तो अब हम दोबारा बंद कर रहे हैं। तो जब तक बाहर वाले नहीं कह देंगे जो आपको माल दे रहे हैं खाने पीने के लिए, उस वक्त तक तो खुलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक सुकून की घड़ी है, रिलीफ है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बच्चों की जिंदगियों पर वो कॉम्प्रोमाइज उस एक अंदाज में बहरहाल नहीं होगा। अब ये वालिदैन की अपनी सवाबदीद है कि वो बच्चों को वहाँ स्कूल में कोरोना ना होने दें, अपने ख़ानदान में ले जाएं, शादियों में ले जाएं, पार्टियों में ले जाएं, बर्थडे पार्टियों में ले जाएं, कहीं और सेलिब्रेट वगैरह कराते फिरें, साहिल समंदर पे घुमाते फिरें। अगर इंसान को जिसको कहते हैं हर हाल में ही मरना है तो फिर तो उसको जिंदा रहने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, ना हुकूमत, ना रियासत, ना महकमा तालीम, ना मैं, ना मेरी चीखो पुकार, ना हो फुगा। जिसको जो करना है वो करो भाई। बाकी बात रही मेरी, तो मैंने जो सही समझा मैंने वो कहा, जो मुझे लगता था कि मुझे इस एक वक्त में कहना चाहिए वो मैंने कहा, और आगे भी जो मुझे लगेगा कि मुझे कहना है मैं कहूँगा। अगर आप ये समझें कि मैं आज आपकी जो है वो इस एक बात पर अगर मैंने जुज़वी तौर पर तहसीन कर दी है, उस एक बात पर जिसकी तहसीन बनती थी, तो आपने मुझे ख़रीद लिया या मैं आपका ज़र ख़रीद हो गया, नहीं, मेरे साथ वो सीन नहीं है। मैं मतलब आपके आमाल को देखते हुए, मिनट टू मिनट आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बात करूँगा जो मुझे लगेगा कि बात करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार ने एक सुकून की घड़ी तो, रिलीफ की घड़ी तो दी। बस अब परवरदिगार से दुआ है, या अल्लाह परवरदिगार हमें इन निकम्मे नाअहल हुक्मरानों और इन कच्चे पक्के इदारों की उल्टे सीधे फैसलों की भेंट मत चढ़ाना। परवरदिगार अपने रसूल, अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के सदक़े में, उनके नाम नामी के सदक़े में परवरदिगार उनसे तुझे तेरी मोहब्बत का वास्ता, या अल्लाह हमें तमाम हर तरह की मौसमी, गैर मौसमी, तमाम आसमानी ज़मीनी आफ़ात व बलियात और वबाओं से महफूज रखना। बिलखुसूस ये कोरोना, ये निगलेरिया, ये चिकनगुनिया, ये और बहुत सारी वबाई अमराज
जो भी हैं, जिनका नाम मुझे मालूम है, याद है, नहीं है, जो ज़मीन और आसमान के बीच में हमराज हैं परवरदिगार, तो उन सब से बचा, उनकी महक तक से हमें, हमारे घर वालों को, हमारे प्यारों को महफूज रख, और जो इसका शिकार हो चुके हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। फ़ी अमानिल्लाह।